हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल और इस वीडियो में हम करने वाले डेरिवेटिव्स एट रेट मेजर्स. नाउ व्हाट इज दिस? नाउ सी, सपोज y equals to f of x. It means that y is a function of x, or we can say that the value of y depends upon x. Now if we change the value of x, जैसे ही हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होंगे. रीजन, क्योंकि y x का फंक्शन है, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है. तो सपोज यहां पर अगर हम x की वैल्यू x1 पुट करते हैं तो y1 क्या हो जाएगा? f ऑफ x1. नाउ x की वैल्यू चेंज करके हमने यहां पर x2 पुट कर दिया तो अब y2 क्या हो जाएगा? f ऑफ x2. तो x में कितना चेंज हुआ? दैट इज डेल x मीन्स चेंज इन x. तो ये चेंज हुआ x2 माइनस x1 बिकॉज इनिशियल वैल्यू थी x1 और न्यू फाइनल वैल्यू हो गई x2. तो चेंज इन x कितना हुआ? दैट इज डेल x इक्वल्स टू x2 माइनस x1. नाउ व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y? y में कितना चेंज हुआ? y2 माइनस y1. डेल y ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1. y2 मीन्स f ऑफ x2 minus f of x1. You can write here that del y equals to y2 minus y1. So we can write here f of x2 minus f of x1. Now when we divide them, del y upon del x. So ये क्या हो जाएगा? del y कितना है? f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1. Now students see here, this is the curve. ये curve है y equals to f of x. Now suppose P is the point x1 comma y1 means x1 comma f of x1 and Q point है x2 comma f of x2. Now can you tell me the slope of this line, or we can say this secant here? Slope of line we know m is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So same thing, f of x2 minus f of x1 divided by x2 upon x1. That is del y upon del x. This will gives us slope of secant line PQ. So what is this? This is also called average rate of change with respect to x. Average rate of change of y. y का एवरेज चेंज है किसकी रेस्पेक्ट में? x की रेस्पेक्ट में. and it is also we can say that it is geometrically it is slope of secant line joining p x1 f of x1 and q x2 f of x2. so this much is clear. del y अपॉन del x, इसको एक तो हम ज्योमेट्रिकली बोलेंगे स्लोप ऑफ सीकेंट एंड सेकेंड दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. बट नाउ वी डोंट वांट एवरेज रेट ऑफ चेंज, वी वांट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट सपोज व्हाट वी डू, अगर ये जो पॉइंट है x2 दैट इज Q पॉइंट, धीरे धीरे ये क्या करता है? अप्रोच करता करता कहां पर आ जाता है? x1 पर. अगर ये x2 पॉइंट इट्स अप्रोचेस टू x1 तो दिस सीकेंट लाइन विल नॉट रिमेन सीकेंट, ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट. सो व्हेन x2 अप्रोचेस x1, x2 दैट इज अप्रोचेज मीन्स एरो से शो किया, x2 अप्रोचेज x1 तो उस केस में क्या हो जाएगा? डेल x जो है x2 माइनस x1. जब इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं रहेगा, अप्रोच मतलब वेरी क्लोज टू x1, तो उस केस में डेल x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0. तो अब हम यहां पर रखते हैं ये सेम एवरेज में, दिस इज एवरेज. एवरेज में हमने क्या किया? लिमिट डेल x टेंड्स टू 0
एंड यहां लिख दिया x2 अप्रोचेस x1. तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. Okay, and it is also known as slope of tangent. यहां पर secant था, but when x2 approaches x1, तो जो secant वाला slope है ये change हो जाएगा tangent के slope में. अभी previous lecture में हमने किया dy by dx means slope of tangent. So this is also dy by dx at x1. So what is f dash x1? तो अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट्स f dash x1, so it means slope of tangent of the curve at point x equals to x1, and this is also we can call this as instantaneous rate of change of y at x1. स्टूडेंट्स अभी जो मैंने बताया डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, इसके दो मीनिंग वी कैन से. इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. आज हम करेंगे डेरिवेटिव एज रेट ऑफ मेजर, दैट इज इंस्टेंटेनियस चेंज हम आज फाइंड आउट करेंगे. So students start करेंगे exercise 2.1 question number 7. A particle moves along the curve 6y equals to x cube. Make correction here, plus 2. This is the curve 6y equals to x cube plus 2. Now find the point on this curve. इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है. Let us take this point as P. Points it is given as points. It means more than one. At which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. So what is given? dy by dt is 8 times of dx by dt. Now from where to start the question? From equation of curve, that is 6y equals to x cube plus 2. Now differentiating on both sides with respect to t. So 6 constant है, then dy by dt equals to d by dt of x cube plus d by dt of 2. So ये हो जाएगा dy by dt. Now x cube का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, बट x की रेस्पेक्ट में और हमें करना है t की रेस्पेक्ट में. सो चेन रूल dx by dt और 2 इज कांस्टेंट, तो इसका हो जाएगा 0. नाउ स्टूडेंट्स dy by dt को हम रिप्लेस कर देंगे और हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट मार्क करती हूँ. तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखना चाहिए, 8 dx by dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx by dt. ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट. ओके, नाउ dx by dt तो 0 हो नहीं सकता, कैंसिल कर देंगे. So 6 into 8 equals to 3x square, that is x square कितना, 6 into 8 upon 3, x square is 16, तो x कितना, root 16, that is plus minus 4. So x की दो वैल्यूज आ गई, एक +4 एंड एक -4. अब हम x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे. अब ये जो पॉइंट जैसे मैंने बताया कर्व के ऊपर है, तो इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द कर्व. सो क्या करेंगे यहाँ पर, सो व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन 6y कितना हो जाएगा, x क्यूब ना, x क्यूब प्लस 2, x के प्लेस पर 4 क्यूब दैट इज 64 प्लस 3. सो ये हो जाएगा 67 अपॉन 6. ओके, नाउ सिमिलरली व्हेन x इक्वल्स टू -4, सॉरी इट इज 2 हेयर, सो ये हो जाएगा 66 अपॉन 6 दैट इज 11. एंड व्हेन x इक्वल्स टू -4 तो 6y क्या हो जाएगा, -4 क्यूब प्लस 2, -64 plus 2 which is -62. So what is y, -62 upon 6, तो कितना हो जाएगा ये, it is -31 upon 3. So final answer students क्या हो गए, 2 पॉइंट्स. So therefore
द पॉइंट्स आर, एक हो गया 4 and 11 and second point is -4 and -31/3. You can write at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. So students आते हैं next, that is 8th question में, in which a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कंफ्यूजन अगर हो तो यूनिट देखकर बहुत कुछ समझ में आ जाता है. अगर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा मतलब एरिया का चेंज दिया है, dA/dt दिया है. अगर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर क्यूब दिया हुआ है मतलब वॉल्यूम का दिया हुआ है, dV/dt. ओके, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड है तो जैसे रेडियस का गिवन है या पेरीमीटर का गिवन है या साइड का गिवन है, तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स हम स्टेप फॉलो करेंगे. अगर क्वेश्चन को रीड किया प्रॉपरली तो समझ में आता है. क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं रेडियस की एंड सरफेस एरिया की. तो पहले हम लिख देंगे लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल एस बी द रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल रेस्पेक्टिवली. मतलब आर जो है वो रेडियस डिनोट करती है, एस जो है वो सरफेस एरिया डिनोट करता है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये पूरा वर्बल फॉर्म जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना. जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो हियर व्हाट इज गिवन, dr/dt is given 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing and we have to find out ds/dt. ये हमें फाइंड आउट करना है when its radius is, when r is 5 सेंटीमीटर. सो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया. अब हम स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ बात कर रहे हैं हम स्फेरिकल एरिया की, सरफेस एरिया की. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये 10th स्टैंडर्ड में मेंसुरेशन में जो फॉर्मूलेस की हैं वो यूज होंगे. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square where r is radius. नाउ स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट जो करेंगे हम किसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, विद रेस्पेक्ट टू t. सो ds/dt, ये 4 pi तो कांस्टेंट है. ओके, बाहर आ जाएगा d/dt ऑफ r स्क्वायर. सो ds/dt हो जाएगा 4 pi. अब r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे x स्क्वायर का 2x, r स्क्वायर का 2r, बट चेन रूल का यूज होगा क्योंकि हमें t की रेस्पेक्ट में करना है, इसलिए d/dt ऑफ r. नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू. r की वैल्यू दी है 5, dr/dt भी गिवन है. सो देयरफॉर ds/dt 4 into 2, 8 pi. r के प्लेस पर क्या रखेंगे, 5, क्योंकि जब रेडियस 5 है, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 5. तो इसमें r के प्लेस पर हमने 5 रख दिया. एंड dr/dt कितना दिए, 0.02. ओके, सो सॉल्व दिस. कितना हो जाएगा, 8 2s are 40 and 40 2s are कितना, यू कैन मल्टीप्लाई दिस, 80. So 0.8 pi centimeter square per second, or you can write 0.8 pi. Write in terms of pi. You can give answer in terms of pi also. So finally you have to write, therefore from the question, surface area of soap bubble is increasing at rate of 0.8 pi centimeter cube per second when radius कितना दिया है, is how much,
5 सेंटीमीटर। 9th क्वेश्चन में द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 centimeter square per second. At what rate volume of balloon is increasing when radius of balloon is 6 centimeter? So first क्या लिखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की. हाउ टू स्टार्ट? लेट RSV be the radius, surface area and volume of spherical balloon respectively. देन इसके बाद मैंने क्या बताया था, पूरा क्वेश्चन हमें रीड करना है और क्वेश्चन रीड करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है. सो सरफेस एरिया ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग मीन्स व्हाट इज गिवन, ds by dt is given. You can see the unit also, it is centimeter square per second. At what rate is the volume of the balloon is increasing? मतलब dv by dt हमें निकालना है and when the radius is 6 centimeter. At what time dv by dt निकालना है, at which instant when radius is 6 centimeter. So how to start this question? स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर हमें dv by dt निकालना है मतलब हमें dr by dt पता होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है. तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है. ds by dt का यूज करके हम dr by dt निकालेंगे एंड देन dr by dt का यूज करेंगे हम dv by dt में. सो स्टार्ट करते हैं. s, व्हाट इज s? Surface area of sphere, it is 4 pi r square. So differentiating with respect to t, so ये क्या हो जाएगा, ds by dt. okay, 4 pi is constant, d by dt of r square. अब r square का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r d by dt of r. So ds by dt, this is 8 pi r dr by dt. अब हमारे पास ds by dt है, we have r also, but we don't have dr by dt. तो ये निकालेंगे. So यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे. ds by dt की 2, 8 pi r के प्लेस पर 6 एंड हम निकालेंगे dr by dt. ये कहां से आया, इट इज गिवन. सो ये हो जाएगा dr by dt 2/48, 8 6 are 48 pi, that is 1/24 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्योंकि ये रेडियस है तो यूनिट साथ साथ लिखो, सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड राइट इट इन टर्म्स ऑफ पाई. नो नीड टू सिंप्लीफाई. ओके, dr by dt आ गया. अब हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. क्या होता है, 4/3 pi r क्यूब. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, सो dv by dt. नाउ 4/3 इज कांस्टेंट, pi इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा d by dt ऑफ r क्यूब. सो ऊपर का रब करती हूं मैं यहाँ पर और यहाँ सॉल्व करते हैं. So therefore dv by dt 4/3 pi तो as it is रहेगा एंड r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, बट t की रेस्पेक्ट में इसलिए चेन रूल से हो जाएगा dr by dt. 3 से ये 3 कैंसिल. अब हमें dv by dt निकालना है किस इंस्टेंट पर, जब r कितना होगा 6. तो पुट करते हैं 4, पाई के प्लेस पर पाई, r के प्लेस पर 6, r स्क्वायर है इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड dr by dt अभी हमने निकाला था यहाँ पर, दिस इज dr by dt 1/24 pi. You can mark here first and write here from first. pi से pi कैंसिल, 4 6 are 24 से 24 कैंसिल. सो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी 4 pi 6 कैंसिल हो गया तो आंसर इज 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. तो फाइनली क्या लिखना है, देयरफॉर क्या पूछा है, रेट एट विच
वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, पूरा क्वेश्चन में से, व्हेन रेडियस ऑफ बलून इज 6 कंप्लीट इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आते हैं 10th क्वेश्चन में, इन विच ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड and we have to find out the rate of increase of its area when the side of length is 3 centimeter. So in this question what is given? The side and the area. So let small s and capital A be the side and area of the equilateral triangle. So what is ds by dt? इस पूरे क्वेश्चन को अब हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में. So the rate of increase of side is √2 centimeter per second, that is ds by dt is given, and we have to find out da by dt when side is 3 centimeter. So how to start the question? For this we should know the formula of equilateral triangle. It is √3/4 side square. Now differentiating with respect to t on both the sides. So da by dt √3/4 constant, and then d by dt of s square √3/4. s square का डेरिवेटिव 2s and then ds by dt. Now we will put here the values. s के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 3 एंड ds by dt के प्लेस पर पुट करेंगे √2. So therefore da by dt when s is 3, जब s 3 होगा तो ds by dt कितना होगा? √3/4. 2 s के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? 3 एंड ds by dt is √2 from 1. So कितना आएगा ये? 2. So we can write 3 √3 into √2 √6/2 centimeter square per second. This is da by dt. So finally क्या लिखना पड़ेगा? Therefore the rate of increase of area when side is this equals to 3√6/2 centimeter square per second. यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखना है. 11th क्वेश्चन में which is almost same as 9th, जैसा 9th क्वेश्चन हमने 2 स्टेप में किया था, ये 11th क्वेश्चन भी सिमिलर है. द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when radius is 5 centimeter. So इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. So how to start? Let small r s v be the radius, surface area and volume of sphere. अब पूरे क्वेश्चन को रीड करके हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे. जैसा स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन में हमें ds by dt दिया था और हमने dv by dt निकाला था. यहाँ पर dv by dt दिया है और हम ds by dt निकालेंगे, बट मेथड ऑलमोस्ट सेम रहेगा. तो लिखते हैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में. हियर इन दिस क्वेश्चन dv by dt it is 20 centimeter cube per second and we have to find out ds upon dt when the radius is 5 centimeter. So start करते हैं वॉल्यूम से. वॉल्यूम is 4/3 pi r cube. Now differentiating on both sides with respect to x, sorry x नहीं, किससे करेंगे? t से. So ये हो जाएगा dv by dt 4/3 pi तो कांस्टेंट है and d by dt of r cube. Now r cube का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? That is 3r squared, जैसे x cube का होता है, बट t की रेस्पेक्ट में है इसलिए dr by dt. 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल. So dv by dt
ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। अब इधर से हमें dv बाई डी टी दिया है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dr बाई डी टी निकालेंगे। सो dv बाई डी टी के प्लेस पर 20 पुट करेंगे, 4 पाई r के प्लेस पर 5 पुट करेंगे और हम निकालेंगे dr बाई डी टी। सो देयरफॉर dr बाई डी टी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20 अपॉन 4 पाई 5 इंटू 5 कैंसिल कर देंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आया dr बाई डी टी, बट हमें dr बाई डी टी नहीं ds बाई डी टी निकालना है। सो यहां पर लिखते हैं अभी हम, इधर राइट हियर s, व्हाट इज सरफेस एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का 2r dr बाय dt। नाउ स्टूडेंट्स पुट हियर द वैल्यूज, 4 2s are 8 पाई। वी वांट टू फाइंड आउट ds बाय dt कब, जब r कितना होगा 5। सो यहाँ 5 रख देंगे और dr बाय dt कितना निकाला, 1 अपॉन 5 पाई। 5 से 5, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना पर सेकेंड। एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में से देखकर लिखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए इतना ही, जहां पर हमने डिस्कस किया अप टू क्वेश्चन नंबर 11, 12 टू क्वेश्चन नंबर 16 वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।